हमारो बड़ो अनमोल बातें थारी वेद बातें ले जाके भला मानुष होगा तो लोग भले के रूप में याद करेंगे और बुरे होगा तो बुरे के रूप में ही इंसान को याद करते हैं। थोड़ा मेरा आपसे निवेदन है, मन के जमारो संत को वाणी है देखो तो संतों की वाणी समझदार मेरे मेरे भाई। ये जो गजगरा की कथा ये तो सिखाती उस हाथी ने चिल्ला चिल्ला के सब परिवार को बुलाया लेकिन कोई नहीं आता है। उस समय हाथी ने विचार करो कि यदि कोई सारो नहीं दे रहे हो अंतमति सोगति आखिरी टेम एक फूल निकाला काय में सरोवर एक गुलाब का फूल था अपने कमल का फूल और फूल निकाल करके मेरे गोविंद को छोटा सा फूल देकर के भेंट कर दिया प्रभु। हाथी ने उस हाथ के चित्र में देखा होगा फोटो में देखा होगा फोटो देखना आपको एक लग रहा था एक हाथी अपनी सुंड में वो फूल लेकर के खड़ा कर रहा है और भगवान गरुड़ पर चढ़कर आ रहे हैं आसमान से ऊपर। एक गजगरा की कथा कर रहे हैं। आज उसने तुरंत मेरे गोविंद को याद किया निर्बल होकर के प्रभु मैं निर्बल हो गया। मेरे गोविंद मरते मरते जिंदगी भर जिस परिवार के पीछे मेरे पत्नी बच्चे करता रहा खड़ी मारो सास की जो खरी सेवा करो खरी मरते मरते एक छोटा सा फूल मैं आपको भेंट करना चाहता हूँ। वो फूल भगवान को दिल से अर्पण किया। बड़ा सुंदर सा भजन संतों ने गाया कि निर्बल को बलराम। एक पंक्ति गाएंगे उसकी भागवत में बड़े भाव से गाएंगे।
जब कोई संगीत के कुछ लोग सुनने वाले तो आनंद आ जाता है। सही जगह निर्बल के बल राम जब निर्बल हो जाता है कौन? हाथी। और उन्होंने कहा कि भगवान आप मेरे हो, मैं आपका हूं, मुझे बचाओ। उसी समय भगवान दिल से कोई भगवान को पुकारे, भगवान ना आए कभी हो नहीं सकता है। भगवान करो तो उसी समय गरुड़ पर सवार होकर के और चले आते हैं। हाथ में सुदर्शन चक्र लिया भगवान नारायण ने और चले आते हैं और आकर के सुदर्शन चक्र छोड़ा, सुदर्शन चक्र छोड़ा और उस ग्रह का सिर और धड़ एकदम अलग कर दिया और ग्रह को मार दिया और गज को भगवान ने छुड़ा लिया। ऐसे मेरे भगवान दया दे। बोले भगवान भगवान की जय हो। बहुत कथाएं देखो, भगवान की कथा का ऐसी का आनंद आता है, श्रोता होने तो बड़ा भक्ता को आनंद आता है। उसमें कहते हैं कि निर्बल होकर के भगवान को पुकारा। गज ग्रह की बड़ी सुंदर सी कथा आती है। मेरे बहन भाई, आज का तीसरा दिवस कथा का है और राम कथा क्योंकि भागवत कथा तो कथा है। मेरे 18,000 श्लोक इसमें कितने? 18,000। और भागवत होती मेरे बहन भाई, श्रीमद् भागवत का प्रमाण देख लो, आज भी वही होता है कि जो भाव से सुनता है कथा तो जीवन में उसके चल 7 दिन के भीतर ही सबको मरना है। आज दिन की 8 आरती रहे तो आज सुनते सुनते महाराज परीक्षित गदगद हो जाते हैं। धन्य है प्रभु, मेरा जीवन का तो कल्याण कर दिया आपने। अभी मुझे मरने जीने की कोई आवश्यकता नहीं, मर जाऊं तो कोई बात नहीं, जीवन तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तो मरूंगा नहीं। पर वास्तव में मुझे कथा सुनते सुनते इतना आनंद आ गया। आपके हमारी तरह कथा नहीं हो रही हो। वो कथा का कहा था हमने तेरे दिन कथा में आया कि भूख लगे न प्यास लगे, भूख लगे न प्यास लगे, बैठे बैठे कथा सुन रहे बड़े भाव के साथ में। तो आज कहने लगे कि भगवान, मैंने सुना भगवान भागवत में राम कथा भी आती है पूरी संक्षिप्त है, तो राम कथा पूरी तो नहीं कर पाऊंगा, समय भी संकेत देता है अपना। आज थोड़े से रूप में आपको राम कथा सुनाएंगे संक्षिप्त। आपको सबको मालूम है कि पूरे परिवार का नाम अगर लेंगे तो भागवत तो आता है। इसमें भगवान का बहुत सारा वर्णन हुआ है। एक मानधाता, सूर्यवंश में राजा मानधाता होते हैं। देखो छोटे रूप में कथा कैसे सुनाते हैं बताओ, कथा भी नहीं छूटे अपनी। मानधाता होते हैं और मानधाता के पुत्र मुचकुंद होते हैं। मुचकुंद जो आपने कथा में देखा होगा, तो कथा वापस मुचकुंद बहुत तपस्वी होते हैं और इसी वंश में आगे चलकर त्रिवंदन राजा होते हैं। बहुत वर्षों तक उन्होंने राज्य किया। त्रिवंदन के बाद त्रिशंक होते हैं, उन्होंने भी राज खूब शासन किया। इसके बाद महाराज हरिश्चंद्र होते हैं, अयोध्या के राजा होते हैं सूर्यवंश। और हरिश्चंद्र की कथा भी आपने सुनेगी, मैंने कभी विस्तार से नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। महाराज हरिश्चंद्र होते हैं और हरिश्चंद्र के बाद में इसी वंश में बाहुक नाम के राजा होते हैं। क्या नाम था? बाहुक। और बाहुक के बाद में महाराज इसी वंश में आगे चलकर के गुरु वशिष्ठ ने अपने मंत्र शक्ति से गर्भ में बालक को मरने नहीं दिया और उसकी पत्नी की जेल दे दिया 2 रानियों में। तो हाँ, राजा सगर नाम का सगर। अभी यह बात तो आपके मन में नहीं पड़ेगा, लेकिन ये विद्वान लोग कथा सुनते तो बड़े भाव से सुनते हैं। सगर नाम के राजा होते हैं, उन्होंने 2 पत्नियां थी। तो किसी पत्नी ने ईर्ष्यावश उसको बच्चे को गर्भवती हो गई। तो सूर्यवंश में बिना यज्ञ के कोई संतान की बेटी है, संतान में मुश्किल की बेटी वहां के अशुभ श्राप कर सकते। तो राजा सगर के संतान ने फिर वहां पुत्र कामेश के यज्ञ किया और उसकी पत्नी ने गुरु वशिष्ठ ने अपनी मंत्र शक्ति से गर्भ में बालक मरने नहीं दिया, परंतु उसको सिर पर माथे पर जहर लेकर के पैदा हुआ। माता पर जे बन के अलग पैदा हुए नहीं करे, 3 हाथ में 3 पग नहीं गए रात माता पे, ऐसा विचित्र बालक हुआ। तो सिर पर जहर लेकर के पैदा हुआ था, उसका नाम हुआ था सगर। और सगर की 2 पत्नियां थी महाराज सगर की, एक था सोमवती और एक का था नाम केशनी। और केशनी ने असमंजस नाम के पुत्र को जन्म दिया जो पागल था जन्म से। क्या कथा भी नहीं सुनेगा, पूरी कथा भी गिर। एक उसका नाम था असमंजस, मतलब बेंडो।